अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। मुझसे उस दिन किसी ने क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर सहर पीसीओएस का असल इलाज क्या है? तो मैंने उनको फ़ौरन कहा जी पीसीओएस का असल इलाज वो तो बिल्कुल नहीं है जो आप करते हैं मेटफॉर्मिन और ग्लूकोफेज, और वो भी मैं बताती हूँ क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है। असल इलाज जो है वो लॉन्ग टर्म ही है। इनिशियली लेस पोटेंट है, इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देता, लेकिन वो जड़ को ट्रीट करता है। अब बच्चों में पीसीओएस बहुत कॉमन है। मेरे पास बच्चियाँ आती हैं 13-14 साल उनकी उम्र होती है, 16-17 की भी नहीं होती, और उनको पीसीओएस हुआ होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है क्या? पॉली यानी मैनी, ओवरी यानी ओवरी, औरत का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सिस्टिक यानी छोटी-छोटी रिसोलियाँ, और सिंड्रोम कहते हैं एक खास एक डिजीज़ को नहीं, क्लस्टर ऑफ सिम्पटम्स, बहुत सारे सिम्पटम्स और बहुत सारे छोटे-छोटे डिजीज़ेज़ जो मिलके आपके पास एक खास बीमारी की निशानदेही करते हैं, जो कुछ से ज़्यादा ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस करें, उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। इसमें लड़कियों का मेल हार्मोन एंड्रोजन ज़्यादा होता है, चेहरे पे बाल होते हैं, एक्ने होती है, वेट गेन होता है, ये बांझपन की तरफ, पीसीओएस बांझपन की सीढ़ी है। जितनी भी मेरे पास लड़कियाँ बच्चियाँ आती हैं, पेशेंट्स आती हैं, मैं उनकी माँ को ये समझाती हूँ कि अगर आप इनका लाइफ़स्टाइल और डाइट चेंज नहीं करेंगे, आप बच्चियों को बांझपन की तरफ लेके जा रही हैं। इस वक़्त जितनी भी मैं फ़ी सबिलिल्लाह बात बता दूँ, माएँ मेरी वीडियोज़ देख रही हैं, जो अपनी बच्चियों को डिसिप्लिन नहीं करती हैं, बिल्कुल ये माँओं का काम होता है। बाप से ज़्यादा ये माँ का काम होता है। अगर आप दोनों मियाँ-बीवी वर्किंग वुमेन नहीं हैं और आपका हस्बैंड बाहर काम करते हैं, तो आपने घर में बैठ के अपने बच्चे की तरबियत भी नहीं करनी, तो करना क्या है आपने? ठीक है? मेहनत किया करें। सो द थिंग इज़ दैट कि आप कि बच्चियाँ फिर आगे बांझपन की तरफ जाती हैं, आपकी सुस्ती, काहली और आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। इसमें बाल भी आपके पास पतले होते हैं और अल्टीमेटली लड़कियाँ जो हैं वो प्री डायबिटिक भी हो जाती हैं। अब जो है जब वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, उनको ग्लूकोफेज और मेटफॉर्मिन दे दी जाती है। उससे इसके सिम्पटम्स क्यों कम होना शुरू हो जाते हैं? आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड्रोजन के। यानी अगर जिस्म में इंसुलिन ऊपर जाता है तो जिस्म में टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन, एंड्रोजन भी ऊपर जाता है। अब जब ग्लूकोफेज और मेटफॉर्मिन दी जाती है, जो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट की दवाइयाँ हैं, तो वो इंसुलिन को नीचे लेके जाता है, तो उसकी वजह से बॉडी में उस वक़्त आपके पास एंड्रोजन, मेल हार्मोन भी नीचे जाता है, जिसकी वजह से सिम्पटम्स ठीक आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपकी बॉडी को जो बेसिक लेवल पर डैमेज है, वो आपके पास ठीक नहीं होता। और ये ग्लूकोफेज और मेटफॉर्मिन पे मेरी जो लोग यूट्यूब चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियोज़ देख लीजिएगा, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। इसके लॉन्ग टर्म बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये आपकी बॉडी में बी विटामिन्स की कमी कर देते हैं, और लॉन्ग टर्म बी विटामिन्स की कमी होने की वजह से आपका उल्टा इंसुलिन और ज़्यादा हो जाता है। तो आप इस साइकिल में फँसे रहते हैं। तो आपने इस साइकिल में नहीं फँसना है। आपने अपना अच्छा, अब होता क्या है, लोग अपने ग्लूकोज़ लेवल्स चेक करवाते हैं। आपकी बॉडी में बहुत अरसा इंसुलिन रेजिस्टेंस रहे, बहुत ही अरसा, तो वो कहीं जाके आपके पास सीरम इंसुलिन खराब आना शुरू होता है, आपके ग्लूकोज़ लेवल्स नॉर्मल आ रहे होते हैं और आपको पता नहीं लग रहा होता कि ये प्रॉब्लम कहाँ जा रही है। जहाँ पर इस वक़्त आप ग्रेन्स और कार्ब से जान छुड़वाएँगी और स्ट्रिक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएँगी, वहाँ पर इस वक़्त एक आपने अपने विटामिन डी लेवल्स का ख़्याल रखना है। विटामिन डी बॉडी के 2500 जीन्स को इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें से आधे से ज़्यादा जीन्स आपके पास सोज़िश और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, तो ये सिंड्रोम भी सोज़िश का ही नतीजा है। आप अपने ज़िंक का ख़्याल रखेंगी। ज़िंक आपके पास बड़ा पोटेंट एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन इन्हिबिटर है। ज़िंक आपके पास रेड मीट और शेलफिश में होता है, तो आपने गोश्त से दूर नहीं भागना। और आप ज़िंक ग्लूकोनेट या ज़िंक बिस्ग्लाइसिनेट का 20 मिलीग्राम डेली एक एम्प्टी स्टमक भी ले सकती हैं। डाइट में आप फाइटोएस्ट्रोजेंस इंक्लूडेड रखेंगी। फाइटोएस्ट्रोजेंस आपके पास सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेंस अनारदाना में होता है, बेरीज़ में होता है। अगर आपसे बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं खाई जाती हैं, तो आप ग्रीन पाउडर्स भी ले सकती हैं। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला ने 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स लॉन्च किए हैं। मैंने आंवला पाउडर, करेला पाउडर, मोरिंगा पाउडर लॉन्च किए। ये आपके इंसुलिन लेवल्स को नीचे भी लेके जाते हैं, जो मेरे पाउडर्स हैं, और इसके साथ-साथ ये आपके पास फाइटोएस्ट्रोजेंस भी हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला का, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे www.holisticwisdombysaharchavla.com लिखा आ रहा है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकती हैं। और एक और चीज़, जो मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की है, जितनी भी बच्चियों को पीसीओएस है, आँखें बंद करके सबने ऑर्डर कर लेना है, वो मेरा प्रोडक्ट हार्मोलेंस है। इसमें मैंने अश्वगंधा, अशोका, आंवला और शतावरी डाला हुआ है। अशोका और आंवला फाइटोएस्ट्रोजेनिक है, आपके टेस्टोस्टेरोन को नीचे, एस्ट्रोजन को ऊपर लेके जाते हैं। अश्वगंधा और शतावरी आपकी बॉडी में गुड एस्ट्रोजन को ऊपर लेके जाता है। पीसीओएस के इलाज में ये मस्ट है, ये सब पीसीओएस वाली बच्चियों ने ऑर्डर करना है। इसका 1 टीस्पून आपने लेना है, या नीम गर्म पानी में या दही में, और आप देखिए कि 3-4 महीने में आपके पीरियड्स जो हैं वो कैसे वापस आते हैं। वेट लूज़ करने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इंसुलिन रिड्यूस करने में सेब का सिरका बहुत काम आता है। ये भी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि सेब का सिरका तभी काम आता है जब वो 100% रॉ, ऑर्गेनिक, अनफिल्टर्ड
विद मदर हो, जो कि इस वक़्त मेरे पास अवेलेबल है। अदर देन दैट कोशिश करें कि रात को जल्दी सोएँ और सुबह जल्दी उठें, क्योंकि रात को जब आप 11 बजे के बाद जागते हैं, आपका इंसुलिन लेवल ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जब वो ऊपर जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन भी ऊपर जाएगा, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, वो फिर लेवल्स जो हैं आपके पास नॉर्मल नहीं होंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई सी यू अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।